तो देखें जी, फाइनली मैं आपके लिए शैम्पू की रेमेडी लेकर आ गई हूँ। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि शैम्पू की रेमेडी हमें बताएं, शैम्पू बनाना बताएं कि किस तरह बनाते हैं घर में शैम्पू। तो ये देखें जी, आज मैं लेकर आ गई हूँ क्योंकि आपको पता है घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, घर के काम भी होते हैं और फिर मुझे रेसिपी वगैरह डालनी होती है तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा मुझे टाइम ज़रूर लगा है शैम्पू की रेमेडी आपको देने के लिए, लेकिन मैं फाइनली लेकर आ गई हूँ। ऐसा शैम्पू मैं लेकर आई हूँ ना कि आपके सारे बालों के जो भी मसाइल हैं ना सारे हल हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है सर्दियों में बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, सिकरी हो जाती है, तो जिससे हमारे सर में बहुत ज़्यादा खारिश भी हो जाती है। तो वो सारे मसले आपके इस शैम्पू से हल हो जाएंगे जब आप एक बार इसको घर में बनाएंगे। तो देखेंगे बनाकर मैं सेल करती हूँ, तो आज मैं यही रेमेडी आपको सेम यही रेमेडी दूंगी जो कि मैं आप बनाकर सेल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके सामने शैम्पू जो मैंने तैयार किया था, देख सकते हैं कितनी शाइन है इसमें और कितना स्मूथ तैयार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज चलें जी, शैम्पू की रेमेडी जो बनानी है उसके लिए जो मैंने जड़ी बूटियाँ ली हैं उनका मैं बता देती हूँ। ये देखें जी, 150 ग्राम मैंने आंवला लिया है, 150 ग्राम मैंने रीठा लिया है, 150 ग्राम मैंने रोज़मेरी ली है और 150 ग्राम मैंने सिकाकाई ली है और 150 ग्राम ही मैंने भृंगराज लिया है। चलें जी, अब इसको बना लेते हैं। ये देखें, एक खुला सा बर्तन लेना है, छोटे टप होते हैं वो आप ले सकते हैं या इस तरह का कोई पतीला ले सकते हैं। ये देखें, मैंने अभी इसमें रीठे डाल दिए हैं, अब इसमें मैं आंवला डाल रही हूँ। ये सारी एक जितना वज़न है सबका, ठीक है। सिकाकाई मैंने 150 ग्राम ले ली थी और अभी जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई थी वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। अब ये देखें, ये भृंगराज मैंने डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को डाल करना अच्छे से वॉश ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पता है ये जब मार्केट में रखी होती हैं बड़ी बड़ी बोरियां होती है इसकी, तो उसमें मतलब खुली ही ये रखी होती है तो बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी आ जाती है, तो इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको 2 से 3 दफ़ा हम अच्छे से धो लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है। ये देखें, थोड़ा मसल मसल के इस तरह इसको धोना ज़रूरी है। 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इसको धोएंगे। 2 दफ़ा धोकर इसका पानी फेंक दें और तीसरी दफ़ा जब इसमें पानी डालेंगे तो इसको अच्छे से भिगोना है हमें, ठीक है। ये देखें, मैं इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा मसल रही हूँ ताकि इसकी मिट्टी जो है वो सारी निकल जाए। ये देखें, इसका पानी आप देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है। ये देखें, अब मैं इसको 2 दफ़ा अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अच्छे से ये सारी चीज़ों को धो लिया था। तो देखें आप, अब देख सकते हैं इसका कलर भी कितना साफ लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी हो गई है। तो इसी तरह की हमें चाहिए। अब मैं इसमें रोज़मेरी डाल दूंगी, ये भी मैंने 150 ग्राम ली है, ठीक है। और ये है जी मेथी दाना, ये डाल देंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है बालों के लिए, तो ये भी हम अभी ही डाल देंगे ताकि अच्छे से ये भीग जाए सारी चीज़ों के साथ। तो अब इसमें हम 4 से 5 लीटर, 4 लीटर या 4.5 लीटर हम पानी डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से भिगो देंगे। पानी इतना डालना है कि सारी जड़ी बूटियां जो हैं वो अच्छे से भीग जाएं। जैसे कि आपको पता है अभी सर्दियां हैं ना, तो 2 दिन तक हमें ज़रूर इसको भिगोना है ताकि सारे जो इसके फ़ायदे हैं वो हम हासिल कर सकें। अगर हम एक दिन इसको भिगोएंगे तो आपको पता है सर्दी में सारी चीज़ें अच्छे से भीगेंगी नहीं, इसी तरह की सख्त होंगी, तो कुछ भी हमें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। 2 दिन तक आप इसको भिगोएंगी तो आप देखेंगे रीठे का जो जेल होता है वो भी अच्छे से निकल जाएगा और सारी चीज़ों के जो भी फ़ायदे हैं ना वो हमें हासिल हो जाएंगे। तो अब इसको 2 दिन के लिए हम भिगो देते हैं। चले जी, 2 दिन हो गए थे मुझे भिगोए हुए सारी जड़ी बूटियों को। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छे से भीग गई हैं और ये रीठे भी देखें ये थोड़े थोड़े से फूल गए हैं, ये नरम हो गए हैं। और इसका जेल भी आपको मैं दिखाऊंगी अभी कि कितना अच्छा इसका जेल निकलता है। अगर आप एक दिन भिगो कर शैम्पू तैयार करेंगे ना तो इसके हमें कुछ भी फायदे नहीं मिलेंगे। अब जब ये 2 दिन तक आप भिगोएंगे ना, सर्दियों की बात कर रही हूँ मैं, सर्दियों में आपने 2 दिन तक जरूर भिगोना। सीड जो है इसके हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। ये देखें, आपको मैं इसका जेल दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितना अच्छा इसका जेल निकल रहा है क्योंकि ये अच्छे से भीग गए हैं। एक दिन में ये बिल्कुल ही सख्त होते हैं, इसके जो हम ये बीज वगैरह निकाल रहे हैं ये भी नहीं निकलते। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत
मुश्किल से ये निकलते हैं। तो इसलिए 2 दिन तक आप इसको भिगोएंगे ना तो ये फूल भी जाएंगे और इसका जेल भी अच्छा सा निकलेगा और जो इसमें शैम्पू में हमारे झाग बनेगा ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखें सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे बीज इसके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको पकाना है, लेकिन पकाना हमें इसको 1 घंटे के लिए है मीडियम आंच पे, बिल्कुल भी तेज आंच पे नहीं पकाएंगे, बस मीडियम आंच करेंगे और इसको 1 घंटे तक हम पका लेंगे। ये देखें इसको मैं 1 घंटा हो गया है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल गैस तो बहुत ज़्यादा जाता है। पहले मैंने उस पर रखा था पकाने के लिए और फिर मैंने अब सिलेंडर पे इसको पका रही हूँ। अब इसको ये देखिए मैंने पका लिया है। अब इसको मुझे छानना है। तो देखिए मैं गरम गरम छान रही हूँ, लेकिन आप एहतियात से छानिएगा, थोड़ा सा दूर होके और अच्छे से पकड़ के इसको छानना है, ठीक है, ताकि कोई छींट वगैरह आपके ऊपर ना आ सके। ये देखें बिल्कुल आराम से डालिएगा। बहुत ही अच्छा शैम्पू तैयार होता है। और आप देखते हैं कि बाहर से हम शैम्पू लाते हैं वो हमारे बाल कितने ड्राई कर देते हैं और ना ही उससे खुश्की दूर होती है और ना ही हमारे बाल अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। तो ये शैम्पू आप घर में तैयार करेंगे, मतलब ये हर तरह के बंदा इस्तेमाल कर सकता है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक। कोई इससे नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे इसके मिलेंगे। ये देखें अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा झाग मौजूद है। अब ये सारी जड़ी बूटियों को हम अच्छे से मसल लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको छानेंगे। ये देखें हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, इसको इस तरह फेंकना नहीं है, इसको अच्छे से मसलना है ताकि जो भी सारे इसके फ़ायदे हैं वो हमें मिल सकें। ये देखें 2 दिन तक आप भिगोएंगे ना तो इसका जो झाग है ना बहुत ज़्यादा बनेगा और हमारा शैम्पू जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होगा और बहुत ज़्यादा हमें इस शैम्पू के फ़ायदे मिलेंगे। ये देखें इस तरह मैं मसल रही हूँ, इस तरह मसल के फिर इसको छानना है। मैं आपको वही चीज़ें सिखाती हूँ, वही चीज़ें, वही रेसिपी बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और आप बनाएं तो वो आपकी कोई चीज़ गलत भी ना हो, ठीक है, कोई चीज़ ख़राब भी ना हो, मतलब ये है मेरा। ये देखें सारी चीज़ें अच्छे से आपको ये देखें इस तरह एहतियात से आप मसल के इसको, मतलब ये थोड़ा चूरा हो जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन ना सारी मतलब जो हमारे पास ये रीठे हैं ना ये भी बहुत ज़्यादा आप दबा कर इसका जेल निकालेंगे। देखें आप झाग चेक करें इसका कितना झाग बना है। ये देखें चलिए हम मैं इसको हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद इसको भी छान लेते हैं। अब ये देखें फिर से मैंने छन्नी रख दी है, अब इसको छान लेंगे। आप इस छन्नी की जगह कपड़े से भी छान सकते हैं, लेकिन मैं अभी छन्नी से ही छान रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सारे शैम्पू को दोबारा छानना होगा, क्योंकि जो जड़ी बूटियों के ज़र्रात है ना वो शैम्पू में चले जाते हैं। तो उससे ये कि हम दोबारा बारीक कपड़े से छानेंगे तो वो बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। ये देखिए सारा मैंने डाल दिया है। अब चमचे से चलाएंगे इसको हल्के हल्के और सारा शैम्पू जो है वो नीचे चला जाएगा। इस तरह हल्के हल्के चलाते रहेंगे तो ये सारा शैम्पू नीचे पतीले में चला जाएगा। ऊपर बस ये जो फिर बचेगी ना जड़ी बूटियां सारी, जिसके सारे फायदे हमने हासिल कर लिए हैं, बस ये जो फिर बचेगा इसको आप फेंक सकते हैं। ये देखिए बस हल्के हाथ से इसको चलाते रहें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये सारा अच्छे से छन जाएगा। आजकल सफ़ेद बाल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी सफ़ेद बाल निकल रहे हैं, तो आप यही शैम्पू इस्तेमाल कराएं। और मैंने आपको ऑयल के साथ बताया था ना कि आंवले का इस्तेमाल करें, आप आंवले का इस्तेमाल ज़रूर करें तो आपके 3 से 4 महीने में आपके जो सफ़ेद वाइट बाल निकल रहे हैं ना बच्चों के, वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें सारा मैंने छान लिया है। अब झाग चेक करें इसका कितना झाग बना है ना, बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा झाग बन जाता है इस तरह।
अब ये देखें फिर से मैं छन्नी रख रही हूँ और इसके ऊपर कपड़ा रख देंगे और अब इसको फाइनली छान लेंगे ताकि ये जो भी इसके ज़र्रात है ना वो सारे इस कपड़े में रह जाएं और बहुत ही अच्छा शैम्पू हमारे पास आ जाए। अब थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहेंगे और ये आराम से बिल्कुल छानना है। इसमें तेज़ हमें कुछ भी जल्दी जल्दी नहीं करना है, मतलब थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपका जो शैम्पू तैयार होगा ना तो आप इसके रिजल्ट देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इतना शाइनी और इतना स्मूदी शैम्पू आपका तैयार होगा ना, यकीन मानिए। और आपके जब आप इससे अपने बाल धोएंगे, बाल आपके खिले खिले से और बिल्कुल हल्का आपको महसूस होगा और बहुत ही अच्छे आपके बाल इससे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के मैं इस तरह कर रही हूँ ताकि ये जो इसका थोड़ा बहुत भी शैम्पू जड़ी बूटियों का कचरा है वो इसमें रह जाए और सारा शैम्पू नीचे चला जाए। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ये सारा कचरा जो भी है मतलब जड़ी बूटियों का वो इसमें रह गया है और शैम्पू नीचे जा रहा है। ये देखें, ये देखें इसी तरह मैं सारा छान लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारा छान लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं अब बिल्कुल भी इसमें ज़र्रात नहीं है, खालिस ये शैम्पू है। और ये शैम्पू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये मतलब 1 हफ्ते आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम तक रखना है, मतलब 7 से 8 महीने या साल तक भी आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मुझे इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो चलें वो कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा हाथ पर लेकर दिखाती हूँ ये अभी कितना थिक है। ये देखें, ये देखें। और आप इसके झाग चेक करें कितने ज़्यादा झाग हैं इसमें। तो ये जब ही होगा जब आप 2 दिन तक ये सारी जड़ी बूटियों को भिगोएंगे। ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ। जब हम मार्केट में सेल करते हैं या जैसे कोई भी लेता है तो फिर वो यही होता है कि हर्बल शैम्पू में झाग थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये है कि फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखने के लिए, और क्या कहते हैं इसको और ज़्यादा मतलब थोड़े झाग भी बन जाए, स्मूथ हो जाए और बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा शैम्पू तैयार हो। ये देखें मैंने इसमें कंडीशनर डाला है। अब मैं केडी डाल रही हूँ इसमें। ये देखें मैं 100 ml इसमें ये चीज़ें ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखें मैं अब केडी डाल रही हूँ, ये भी मैंने 100 ml लिया है। अब पल्स डाल देंगे इसमें, ये भी मैं 100 ml ही लूँगी। ये हमारा 5 से 5.5 किलो शैम्पू तैयार होगा। इसमें शाइन बहुत ज़्यादा अच्छी आती है जब आप ये पल्स डालेंगे ना, तो इसकी आप शाइन चेक करिएगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, केमिकल इतना ज़्यादा नहीं होता है। बस आप अच्छी चीज़ लीजिएगा। जब भी आप खरीदें ना, आप पैसों को बिल्कुल भी नहीं देखना कि 10-20 रुपये ज़्यादा दे दें, लेकिन अच्छी चीज़ें लें। ये देखें मैंने ग्लिसरीन ली है। ग्लिसरीन में इसमें 150 ml डालूंगी। ग्लिसरीन में थोड़ा इसमें ज़्यादा डालूंगी क्योंकि ग्लिसरीन से हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा सिल्की और अच्छे हो जाते हैं। ये देखें 150 ml में इसमें ग्लिसरीन इस्तेमाल करूंगी। ये शैम्पू बेस में डाल रही हूँ। हमारा 5 से 5.5 किलो शैम्पू तैयार होगा, तो इसमें मैं 1.25 किलो शैम्पू बेस डालूंगी। और ये शैम्पू बेस भी आपने अच्छा वाला लेना है। एक तो होता है 500 550 रुपये किलो मिलता है, एक 600 700 मिलता है, और एक जो अच्छा वाला होता है वो 1000 से 1200 रुपये किलो मिलता है। तो आपने अच्छा वाला इस्तेमाल करना है। इसमें आपने पैसों को बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप जितनी चीज़ें अच्छी इस्तेमाल करेंगे आपके बाल उतना ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये देखें ये सारा ऐड कर देंगे। 1.25 किलो शैम्पू बेस मैंने इसमें डाला है, लेकिन वो देखें आप ये एक दिन में बिल्कुल भी हल नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी डाला है और अभी से ये मिक्स हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखें ये मैंने डाल दी है शैम्पू बेस, सारी चीज़ें इसमें डाल दी है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें मुझे और ऐड करनी है, तो वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी जब ये शैम्पू बेस इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसको मैं पूरे दिन के लिए रख दूंगी। अब इसको मैं कल आपको दिखाऊंगी इसके फाइनल रिजल्ट, जब इसके झाग बैठ जाएंगे और शैम्पू बेस बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगी।
तो अब इसको किचन में ही मैं रखूंगी। जब भी मैं किचन में आऊंगी कुछ काम करने तो इसको चलाती रहूंगी। आपने भी वफके वफके से इसको चलाते रहना है और आप देखेंगे दूसरे दिन इसके झाग भी बैठ जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारा शैम्पू तैयार होगा। शाइन इसमें इतनी अच्छी होगी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा। आप देखेंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे दूसरे दिन जब आप इसको देखेंगे। तो ये देखें, ये शैम्पू हमारा दूसरे दिन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा हमारा शैम्पू तैयार हुआ है। गोल्डन कलर आप इसका देखें, इसकी शाइन चेक करें, इसका टेक्सचर आप चेक करें, कितना अच्छा ये शैम्पू हमारा तैयार हुआ है। तो ये शैम्पू मैं घर में बनाकर सेल करती हूँ, बहुत ही ज्यादा सेल होता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जब मैं कोई रेसिपी भी ऐसी बनाती हूँ, ये देखिए मैं इसमें खुशबू ऐड कर रही हूँ। खुशबू भी मैंने वही इस्तेमाल की जो हर्बल शैम्पू में होती है ना। मतलब ज्यादा तेज खुशबू आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जो हल्की हल्की शैम्पू में खुशबू आती है ना वो बेस्ट होती है, क्योंकि कुछ होता है ना कुछ लोगों को तेज खुशबू से सर में दर्द हो जाता है। तो आप बिल्कुल हल्की जो खुशबू होती है वो आप इस्तेमाल करें तो वो बेस्ट होती है। तो ये देखें मैं इसमें 3 टीस्पून खुशबू ऐड कर रही हूँ। आप 1 टेबल स्पून डाल दें अगर आप 5 किलो शैम्पू तैयार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, ये देखिए अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी जब मैंने ये तैयार किया था। ये देखें, जब भी मैं बनाती हूँ, जब भी दूसरे दिन मैं देखती हूँ तो बहुत ज्यादा मुझे इसको देखकर खुशी होती है कि इतना अच्छा ये हमारा घर में शैम्पू तैयार हो जाता है। तो आप लोग बाहर से इतना महंगा शैम्पू लेते हैं और उसके आपको पता है कि फायदा कुछ नहीं होता, बस सर हमारा साफ हो जाता है लेकिन बाल हमारे बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं। जो हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं उनके बाल तो वैसे ही डाई हम इस्तेमाल करते हैं उससे ही केमिकल उसमें इतना होता है, उससे बाल हमारे झड़ने लग जाते हैं। और फिर शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल वाले, तो वो शैम्पू भी मैं बहुत आसानी से आपको सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं वही चीजें आपको सिखाती हूँ जिससे कि आपको फायदा हो। तो ये देखा आपने हर्बल शैम्पू हमारा कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये देखें इसमें मेरे को 4 दिन लगे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा है आपको ये रेमेडी देने के लिए। ये बहुत टाइम लगता है ना इसमें, तो इसलिए मुझे और काम भी बहुत ज्यादा होते हैं। बस आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे मैंने ये रेमेडी आपके लिए बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अभी मेरे पास ऑर्डर आए हुए थे तो मुझे वो भी तैयार करने थे और आपको भी रेमेडी देनी थी शैम्पू की, तो मैंने सोचा चलें बना लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी शैम्पू की रेमेडी मैं आपको दे सकूं। तो बस यही मेरा मकसद था। और आपसे बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी ये शैम्पू की रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसको शेयर भी ज़रूर करना। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और टिकटॉक को भी फॉलो ज़रूर करना। तो ये देखें मुझे जो मैंने बोतल ली है शैम्पू की उसमें मुझे डालकर ये देखें जी, ये मैंने ये बोतल आपको दिखा रही हूँ। पहले मैं ये इस्तेमाल करती थी लेकिन जब पैक करके ये हम भेजते थे ना तो ये शैम्पू इसमें से लीक हो जाता है, तो इसलिए अब मैंने जो ऑयल की बोतल में इस्तेमाल करती हूँ उसी में ही मैं अब शैम्पू डालती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी लीक ना हो शैम्पू और अच्छे से ऑर्डर सबका पहुँच जाए। तो ये देखें मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 120 ml की बोतल है जो मैं ले रही हूँ। ठीक है, ये देखें इसकी पहले ये अंदर से ये लगाएंगे, ऊपर से इसका कैप आ जाएगा और अच्छे से इसको बंद करें और फिर साइडों पे इसके चौड़ी वाली टेप लगा दें तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं होता है। ये देखें हमारा शैम्पू बिल्कुल तैयार है सेल करने के लिए। तो ये देखें मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि आप भी घर से थोड़ा काम शुरू करें। ये देखें एक के कमाने से बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने अब्बू के साथ मिलकर थोड़ा घर से काम शुरू करें तो आपका काम भी इंशाल्लाह चल जाएगा। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, बोतलों में मैंने शैम्पू डाल दिया है। ये देखें ये मैंने ऑयल तैयार किया है। ये जैसे सर्दियां हैं ना तो उसके लिए मैंने तैयार किया था, खुश्की सिकरी के लिए बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अगर आपने शैम्पू की रेमेडी को बहुत ज़्यादा लाइक किया और कमेंट किए अच्छे अच्छे और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं आपके साथ ऑयल की रेमेडी भी शेयर करूंगी जो कि आप सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसके फाइनल रिजल्ट कि आप इससे देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा झाग बनते हैं।
एक दफ़ा आप अगर 2 दफ़ा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बस ये आप एक दफ़ा अच्छे से पूरे सर में लगाकर थोड़ा सा पानी गीला करके सर, उसके बाद ये शैम्पू लगाएंगे और फिर अच्छे से हल्के हाथ से बिल्कुल मसाज करेंगे ना, बहुत ही अच्छे झाग बन जाते हैं और आपको दूसरी दफ़ा शैम्पू लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी जब आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। और ये शैम्पू लगाएं तो इसको 10 से 20 सेकंड के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप सर धोएं तो इसके आपके भरपूर फ़ायदे आपको इसके शैम्पू के मिलेंगे। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और फिर इसके झाग बिल्कुल आप देख सकते हैं। और ये मैंने ऑयल भी तैयार किया था। अगर आप ये देखें, इस तरह मैं जब इसको सेल करती हूँ तो इस तरह चौड़ी वाली टेप इसके साइडों पे चिपका लेते हैं ताकि इसका ढक्कन ज़रा सा भी ना खुले। छोटी इसकी केप मैंने अंदर लगाई है और ऊपर ये देखें बड़ा इसका ढक्कन आ गया है। अच्छे से इसको बंद किया और इस पर टेप लगाकर और फिर उसके बाद इसको पैक करके और इसको हम सेल कर देते हैं। तो इसी तरह आप भी इसको कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आप एक दफ़ा बनाएं और 1 साल तक आप इसको इसी तरह रखें तो ये शैम्पू आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी आज की हमारी शैम्पू की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर मैंने ये रेमेडी आपको दी है, तो उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे और इस पर प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह अच्छी मज़ेदार रेमेडी के साथ जो कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाएगी इंशाअल्लाह। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी एंड रेमेडी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।